सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी प्रेरितों की किताब के 8 अध्याय से है। प्रभु के अनुग्रह से इस कहानी के द्वारा हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताएंगे जो जादूगर का काम करता था। वह अपने नगर वासियों को जादू दिखाकर आश्चर्य का काम करता। बहुत से लोग उस जादूगर को एक शक्ति के रूप में मानते थे, लेकिन एक दिन उनके नगर में प्रभु यीशु का एक प्रेरित पहुंच जाता है जिसका नाम फिलिप्पुस था। जब फिलिप्पुस ने उस नगर में यीशु के नाम से चमत्कार किए तो सारे नगरवासी प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं और वह जादूगर भी अपनी जादूगरी को छोड़ देता है और प्रभु के प्रेरित से बपतिस्मा ले लेता है। लेकिन इस जादूगर ने पवित्र आत्मा को अपने रुपयों से मोल लेने को सोचा था। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे प्रभु को ग्रहण किया था और जादूगर ने किस प्रकार से पवित्र आत्मा को मोल लेने की कोशिश की थी। तो चलते हैं कहानी की ओर। उस जादूगर का वर्णन प्रेरितों की किताब के 8 अध्याय में दिया गया है। उस जादूगर का नाम शमौन था जो सामरिया नगर का रहने वाला था। कुछ लोगों के लिए जादू और चमत्कार का मतलब एक ही हो सकता है, लेकिन वास्तव में दोनों शब्दों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। ये कहना उचित है कि यीशु ने चमत्कार किए, परंतु उसके कार्यों को जादू बताना गलत होगा। मूल रूप से जादू और चमत्कार दोनों के रूप भिन्न होते हैं। जादू का रूप या तो मानवीय होता है या राक्षसी या हाथ की सफाई का कार्य भी होता है, लेकिन चमत्कार तो केवल परमेश्वर का अलौकिक कार्य है। शमौन जादूगर की कहानी से पहले प्रेरितों की किताब के 7 अध्याय में एक बड़ी घटना घटती है जहां पर स्तिफनुस की मौत हो जाती है, जिसके कारण यरूशलेम में कलीसिया पर बड़े बड़े उपद्रव होते हैं। चारों तरफ मसीहियों को सताया जाता है। प्रेरितों के 8 अध्याय के 1 वचन में आया है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। वह घर में घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार को सुनाते हुए फिरे। उसी समय फिलिप्पुस नाम का एक सुसमाचार प्रचारक सामरिया नगर में पहली बार प्रभु यीशु का प्रचार करने गया। प्रेरितों ने उस पर हाथ रखे थे, इसलिए वह आश्चर्य कर्म कर सकता था और परमेश्वर की ओर से भेजा गया। जब फिलिप्पुस सामरिया नगर में पहुंचा, तब जो बातें फिलिप्पुस ने नगरवासियों को कही, तब लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर सब लोगों ने एकचित होकर उसकी बातों पर मन लगाया, क्योंकि वहां बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। वहां बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। सामरिया नगर में एक बड़ा आनंद हुआ। यही इसी नगर में हमारा परिचय शमौन जादूगर से होता है, जिसके विषय में वचन में इस प्रकार से लिखा है। इससे पहले उस नगर में शमौन नाम का एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को बड़ा पुरुष बनाता था, और सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते थे कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उनको अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। तो शमौन को टोना करने वाला या उसको जादूगर भी कहते हैं। उन दिनों में जादूगर का काम एक प्रकार का व्यवसाय होता था। लोग इस प्रकार के व्यक्ति से डरते भी थे। ये लोग सोचते थे कि इस प्रकार के काम किसी दैवीय शक्ति के चमत्कार के कारण होते हैं। जादूगर भी टोना करके अपने आप को भी दैवीय देवता के समान मानते थे और जैसे वचन में लिखा है, अपने आप को बड़ा बनाते थे, जबकि जादूगरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो केवल एक मनोरंजन का काम होता है जिसमें कुछ भेद होते हैं और कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा जादूगरी की जाती है। उसी प्रकार से शमौन भी एक कुशल जादूगर था। उसने भी अपने जादूगरी से सब लोगों को डरा रखा था। लेकिन जब फिलिप्पुस सामरिया नगर में आया और वास्तविक चिन्ह और चमत्कार दिखाने लगा, लंगड़े चलने लगे, दुष्ट आत्माओं और झोले के मारे हुए लोग ठीक होने लगे,
तब शमौन जादूगर की हाथ की सफाई की जादूगरी का महत्व कम होने लगा। लोग फिलिप्पुस की तरफ जाने लगे। शमौन जादूगर का महत्व भी कम होने लगा था और शमौन जादूगर को भी अपने स्वयं के कामों का पता था कि उसके काम वास्तविक नहीं है, जबकि फिलिप्पुस के काम वास्तविक और परमेश्वर की ओर से हैं। शमौन जादूगर ने अपनी बातों से नगर वासियों को बहका रखा था, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की बातों की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, सब उससे बपतिस्मा लेने लगे और फिलिप्पुस की बातों को मानने लगे थे। तो सब सामरियों ने विश्वास किया और बपतिस्मा ले लिया। तो वे मसीही अर्थात कलीसिया के सदस्य और स्वर्ग के राज्य के नागरिक बन गए। हालेलुया। जब इस प्रकार से शमौन जादूगर की प्रतिष्ठा घट गई, तब शमौन जादूगर ने कैसी प्रतिक्रिया की होगी? जाहिर सी बात है, उसको एक तो चढ़ावा कम मिलने लगा होगा, वह उसके पास लोगों की आवाजाही भी कम हो गई होगी। क्या शमौन जादूगर ने फिलिप्पुस का सामना किया? जिस प्रकार से प्रेरितों का 13 अध्याय एलीमास जादूगर के विषय में बताता है, जब उसका प्रभाव कम होने लगा, तो उसने चमत्कार करने वाले आदमी का सामना किया। तब परमेश्वर ने एलीमास जादूगर को अंधा कर दिया। शमौन भी फिलिप्पुस का सामना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शमौन एक इब्री नाम है, जिसका अर्थ है सुनना, अर्थात शमौन जादूगर सुनना और फिलिप्पुस से कुछ सीखना चाहता था। उसने अपने नाम के अनुसार ही किया। उसको अपने धंधे की चालाकियों के बारे में पता था। जब उसने देखा कि फिलिप्पुस के चमत्कार वास्तविक और परमेश्वर की ओर से हैं, तो वह उन चमत्कारों को देखकर काफी हैरान और उत्सुक हुआ था। और वचन भी कहता है, तब शमौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और वह भी चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जैसा कि हमने पहले बताया है कि एक जादूगर के खेल में और आश्चर्य कर्म में बहुत अंतर होता है। जादू अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन दोनों के बीच अंतर भी है। जो मनोरंजन करता अपने प्रदर्शन में हाथ की सफाई और भ्रम का उपयोग करते हैं, उन्हें अक्सर जादूगर कहा जाता है, लेकिन वे वास्तव में भ्रम फैलाने वाले होते हैं। भ्रमजाल के दर्शक ये नहीं मानते हैं कि वे जो देखते हैं वह वास्तविक जादू है। वे समझते हैं कि ये एक चमत्कार है, और ऐसे चमत्कारों से वे प्रसन्न भी होते हैं कि वे समझ नहीं पाते कि एक जादूगर कैसे करता है। एक और टोने वाले भी जादू होते हैं, जिसे कुछ लोग वास्तविक जादू कह सकते हैं। इसमें गुप्त आसुरी शक्ति का उपयोग होता है। बाइबल 2 थिस्सलुनीकियों 2:9 में झूठे चमत्कार की बात करती है। उदाहरण में जैसे फिरौन के आदमियों ने भी लाठी का सांप बना दिया था। मसीह विरोधी का आगमन शैतान के कार्य करने के तरीके के अनुसार होगा। वह चिन्हों चमत्कारों के द्वारा शक्ति का हर प्रकार का प्रदर्शन करेगा और वह झूठ को परोसेगा, जैसे इस कहानी में शमौन जादूगर ने किया। लेकिन अब तो शमौन ने बपतिस्मा ले लिया था और उसने अपने सब कामों को बंद कर दिया। अब वह बदल चुका था और उसका भी उद्धार हो गया था, क्योंकि यीशु ने प्रतिज्ञा की है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। बाइबल के अनुसार शमौन एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बन गया था, लेकिन कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं हुई है। आगे 8:14 वचन में, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वहां अब तक पवित्र आत्मा उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। जैसा कि वचन बताता है, यरूशलेम में प्रेरितों ने सुना कि सुसमाचार सामरिया में फैल गया है, तो उन्होंने पतरस और यूहन्ना को नए मसीहों पर हाथ रखने के लिए भेजा, ताकि वे उन्हें आश्चर्य कर्म करने के दान को दे सके। कलीसिया के आरंभिक दिनों में यही प्रचलन था कि प्रेरितों के हाथ रखने से उनका आचरण व व्यवहार भी बदल जाता था और वे चमत्कार करने के योग्य भी होते थे, जैसे पहले शमौन जादूगर करता था, और इसके साथ साथ वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते थे। जब प्रेरितों ने छोटे से छोटे मसीह पर हाथ रखे, तो वे भी शमौन जादूगर की तरह ही चमत्कार करने लगे थे।
शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से छोटा मसीहा भी उसके जैसे ही चमत्कार करने लगा है, और ये सब पवित्र आत्मा के कारण ही हो रहा है। वचन 18 में, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो वह उनके पास रुपये लेकर आया और उनसे कहने लगा कि ये अधिकार मुझे भी दो, ताकि जिस किसी पर मैं भी हाथ रखूं, वह भी पवित्र आत्मा पाए। जब शमौन ने ये बात प्रेरितों को कही, तो पतरस और यूहन्ना जरूर आश्चर्यचकित हुए होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शमौन का इस प्रकार से कहना उसका कोई गलत इरादा हो। शायद वह भी सोचता होगा कि जिस पर वह भी हाथ रखे, वह पवित्र आत्मा पाए, या वह भी प्रेरितों की ही तरह बनना चाहता हो। लेकिन पतरस ने उससे कहा, तेरे रूपे तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रूपों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है और न ये बांटा जा सकता है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। कई बार हम सोचते हैं कि एक बार अगर कोई व्यक्ति मसीही बन जाए तो वह गिर नहीं सकता है, लेकिन पौलुस ने 1 कुरिन्थी 10 अध्याय के 12 वचन में चेतावनी दी है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। शायद शमौन चौकस नहीं था, इसलिए वह गिर गया। वह उन सबको जो उसने पाया था खोने वाला था, और वह खतरे में था, क्योंकि शमौन को डांटने पर पतरस ने उससे कहा था कि अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। शायद उसका मन थोड़ी देर के लिए बुराई की ओर चला गया हो, लेकिन यहाँ संभावना ये भी थी कि शमौन को प्रभु से क्षमा मिल सकती थी। और अंत में शमौन ने पतरस से कहा कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। अगर हम भी पश्चाताप करते हैं और मन फिरा कर प्रभु की ओर आते हैं, तो पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। शायद शमौन को भी क्षमा कर दिया गया हो, क्योंकि आगे फिर शमौन के नाम का वर्णन पवित्र शास्त्र में नहीं आता है। हम तो यही समझते हैं कि प्रेरितों ने शमौन को भी क्षमा कर दिया होगा, और वह भी प्रभु के सुसमाचार के लिए आगे गया हो। आशा करते हैं कि इस कहानी के द्वारा आपने कुछ सीखा होगा। प्रभु यीशु इस कहानी के द्वारा आप सबको आशीषित करें। धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय मसीह की।